Punjabi artist on the planet, Diljit Dosanjh. Global superstar Diljit Dosanjh. We dance to the beats of Diljit at Coachella. The Punjabi superstar Diljit Dosanjh. Hey everyone, hope you all are doing well. Let's talk about Diljit Dosanjh. As we already can see, Diljit Dosanjh popularity is going crazy day by day. दिलजीत ना अब हर जगह छाए हुए हैं, नॉट इन इंडिया बल्कि वो वर्ल्ड वाइड फेम पा चुके हैं। अब उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी हो चुकी है। चाहे दिलजीत की कोई म्यूज़िक वीडियो हो, उनके इंटरनेशनल कॉलैब सॉन्ग्स हो, उनकी मूवीज़ में ब्रिलियंट एक्टिंग हो, उनकी शानदार बॉडी हो, लुक्स हो, पिक्चर्स हो या इंस्टाग्राम पर फ़नी व्लॉग की रील हो, दिलजीत ना हर जगह अपने कदम जमा चुके हैं। दिलजीत की ना इंस्टाग्राम पर अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो कितने ज़्यादा फ़नी एंड सिंपल वे में अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं और साथ ही साथ कितने ज़्यादा लोगों का अटेंशन इंडिया से हो या वर्ल्ड वाइड हो गैदर करते हैं, कैच करते हैं। तो सडनली ऐसा क्या हुआ जो दिलजीत हर जगह छाए हुए हैं? इतनी ज़्यादा फेमस कैसे हुए वो कुछ 3-4 ईयर्स में? उन्हें बॉलीवुड की बिग प्रोडक्शन मूवी मिल गई और कंटिन्यू मूवी मिलती भी जा रही है, जबकि पंजाब सिंगिंग इंडस्ट्री में ना काम तो वो अराउंड 2002 से कर रहे हैं। तो अचानक इतना फेम क्यों? तो दिलजीत दोसांझ ने ना अपनी फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो 2004 में रिलीज़ की थी। उनका म्यूज़िक करियर 2002 में ही स्टार्ट हो गया था। तब से वो इंडस्ट्री का हिस्सा है और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सडनली कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स में ऐसा क्या हुआ जो उनकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड हो गई? यही सेम क्वेश्चन ना कई बार सबके मन में आया है, मेरे मन में भी आया था और आप सबके मन में भी आया होगा और बाकी सबका भी यही सवाल होता है। सम टाइम ना पॉपुलैरिटी गेन करने में वक्त लगता है और उसके लिए आपको इंडस्ट्री में बना रहना पड़ता है। लेकिन दिलजीत ना लास्ट फ्यू ईयर्स में ही इतने पॉपुलर हुए हैं कि कुछ ईयर्स में ना उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा गेन हुई है। इतने सालों से अगर आप काम कर रहे हो और सडनली 3-4 ईयर में इतने फेमस हो जाना थोड़ा तो डाउटफुल होता है। और इन्हीं कुछ ईयर्स में ना जब उनको पॉपुलैरिटी मिली है, उसी के दौरान उन पर एक एलिगेशन लगी है कि वो एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है, इल्यूमिनाटी का हिस्सा है। जिन्हें नहीं पता इल्यूमिनाटी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द गूगल सर्च, इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें आपको अपनी सोल देनी होती है, बदले में वो आपको फेम देते हैं, पॉपुलैरिटी देते हैं। और ये सोसाइटी ना अराउंड 1776 में फाउंड हुई थी। स्टार्टिंग में इसका गोल था कि पॉलिटिकल पावर हो उनको कंट्रोल करना, और इसको कंट्रोल करने के लिए रिच फैमिलीज गैदर होती थी और वो देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रोल करती थी, उनको डोमिनेट किए बिना, सबके सामने आए बिना। और बहुत से लोग ना इस सोसाइटी को ईविल सोसाइटी भी कहते हैं क्योंकि ये ईविल हरकतें भी करवाती हैं, और एक्चुअली इसका नाम ईविल सोसाइटी ही है। इल्यूमिनाटी को ना डार्क सोसाइटी भी कहा जाता है, जिसकी रियलिटी बहुत ख़राब है। लेकिन जो भी इसका पार्ट बना है वो सडनली फेम पा चुका है या पाकर आ चुका है। आया है इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे भी सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने सोसाइटी को ज्वाइन किया था और बाद में छोड़ दिया। शायद छोड़ना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने इसे अवॉइड किया है। लेकिन बहुत से लोग आज भी इसका पार्ट हैं, जैसे बियोंसे, लेडी गागा, जस्टिन बीबर, रिहाना, कैटी पेरी, काइनी वेस्ट, काइली जेनर, कार्डिशियन फैमिली का नाम सबसे ऊपर आता है। और इनको तो आप जानते ही होंगे। इन सभी सेलिब्रिटीज़ को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है और अब तक इन सभी सेलिब्रिटी का नाम ईविल सोसाइटी से जोड़ा जा चुका है। इनफैक्ट इंडिया में भी कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम इल्यूमिनाटी से जोड़ा गया है। और हनी सिंह तो खुलकर बोलते नज़र आए हैं कि वो इन सब सोसाइटीज़ एंड ईविल एक्टिविटीज़ का पार्ट रह चुके हैं। बट फिलहाल हनी सिंह यही कहते हैं कि वो अब उसका पार्ट नहीं है। और इन सभी सेलिब्रिटीज़ को ना लोग यूं ही इल्यूमिनाटी का हिस्सा नहीं कहते हैं। ये लोग सभी सेलिब्रिटी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इल्यूमिनाटी की एक्टिविटीज़ और उनके साइन प्रमोट करते हुए नज़र आए हैं। मैं इल्यूमिनाटी को इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन इल्यूमिनाटी के कुछ साइन जो हैं आपने बहुत से सेलिब्रिटीज़ को करते हुए देखा होगा। इसके अलावा बहुत ही अदर चीज़ें भी हैं, जैसे टैटू हो, ड्रेसिंग सेंस हो या डार्क वीडियो सॉन्ग्स हो। ये सभी चीज़ें ना सेलिब्रिटीज़ ओपनली एक्सेप्ट करते हैं और करते हुए नज़र भी आते हैं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। और हॉलीवुड के कुछ ऐसे बड़े सेलिब्रिटी सिंगर्स भी हैं जो इल्यूमिनाटी का पार्ट होना ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दिलजीत की, तो वो आज भी इल्यूमिनाटी का पार्ट होना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो कई बार यही कहते हुए नज़र आए हैं कि वो इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं कि ऐसी कोई सोसाइटी भी होती है।
लेकिन अगर आप उनका इंटरव्यूज़ देखेंगे तो आप उनके वर्ड्स में मिस्टेक देखेंगे, उनके फेस पर एक्सप्रेशन देखेंगे, जैसे कुछ तो अजीब है। अगर हम इन सबको नॉर्मल समझें या सिर्फ इंटरव्यू में होने वाली हेजिटेशन समझें, तो इसके अलावा भी ना दिलजीत पास्ट में या लास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हुए नजर आए हैं जो प्रूफ देती हैं कि वो इल्यूमिनाटी का हिस्सा हैं। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो उन्होंने ना ऑन स्टेज ऐसे कुछ हैंड जेस्चर्स या साइन किए थे जो इल्यूमिनाटी का एक सिंबल है, जिसको आपको प्रमोट करना पड़ता है अगर आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं तो। इस साइन के बाद दिलजीत को काफ़ी बैकलैश सुनने को मिला और उन पे काफ़ी एलिगेशन थी कि वो इल्यूमिनाटी का हिस्सा हैं। दिलजीत के ऊपर लगी ये एलिगेशन ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो दिलजीत ने ना अपने लाइव कॉन्सर्ट में ऑन स्टेज ये क्लियर भी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि वो जो साइन करते हैं वो क्राउन चक्र है। उन्होंने यही सेम चीज़ रणवीर आलावादिया के पॉडकास्ट में भी कही और इस बारे में थोड़ी बात की, बताया कि मैं इल्यूमिनाटी जैसी कोई सोसाइटी को नहीं जानता और उन्होंने इस टॉपिक को पोलाइटली इग्नोर कर दिया जैसे अदर सेलिब्रिटीज़ करते हैं। इन सब के बाद दिलजीत पर और भी एलिगेशन लगने लगी, लेकिन दिलजीत ने अपनी पॉजिटिव पीआर करवाकर इस टॉपिक को कम्प्लीटली अपने फेवर में करने का डिसाइड किया। इनफैक्ट उन्होंने इंडिया का नाम यूज़ करना शुरू किया इंडियन फैंस को गैदर करने के लिए, और दिलजीत की प्यार ये पोर्ट्रे करने में लग गई कि दिलजीत दोसांझ इंडिया का नाम वर्ल्ड वाइड फेमस कर रहे हैं, वो इंडिया का म्यूज़िक प्रमोट कर रहे हैं। एंड एट द एंड इन रिजल्ट ये दिलजीत दोसांझ की पीआर का बहुत स्मार्ट मूव साबित हुआ। उन्होंने चारों तरफ चाहे फेमस मीम्स पेज हो या बॉलीवुड न्यूज़ पेजेस हों, हर जगह अपनी पीआर बहुत स्ट्रांगली करवा दिया और लोगों का माइंड सीधा डाइवर्ट करके डिफरेंट टॉपिक पर ला दिया। इस सब से दिलजीत को बहुत फ़ायदा मिला, लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद उनके इंस्टाग्राम पर देखने को मिलता है ये। दिलजीत ने ना अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट डाली जिस पर लिखा हुआ था दिल्यूमिनाटी, और वो पोस्टर बड़ा ही डार्क डेविल काइंड ऑफ दिख रहा था। इस पर लोगों के फिर कमेंट्स आने लगे कि नाम भी इल्यूमिनाटी से मिलता जुलता है और पोस्टर की थीम भी बहुत ईविल है। इस पर दिलजीत का कभी कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन उनके सपोर्टर्स का कहना तो यही था कि ये सिर्फ मजाक में है, क्योंकि सब लोग उनको इल्यूमिनाटी का हिस्सा कहते हैं, इसलिए उन्होंने टूर का नाम ट्रोलर्स को आंसर करने के लिए ऐसा लिखा है। और तब से लेकर अब तक दिलजीत के टूर के पोस्टर का नाम आज भी ऐसा ही है, और उसके स्टेज शो के थीम भी डार्क होती है। उनके टूर के पोस्टर तो आप लोगों ने देख ही लिए हैं, और ये सभी टूर जो दिलजीत ने वर्ल्ड वाइड किए हैं वो सभी बहुत पॉपुलर हुए हैं, जैसे कि हर उस सेलिब्रिटीज़ के शो के साथ हुआ है जो इल्यूमिनाटी को सपोर्ट करता है, फॉलो करता है या उसका पार्ट होता है। इन सब के बाद भी बहुत से लोग दिलजीत दोसांझ को इल्यूमिनाटी का हिस्सा नहीं मानते। एंड मीनवाइल उनकी पीआर भी अपनी स्ट्रेटजी से कंटिन्यू दिलजीत के फैंस का अटेंशन उनकी फ़नी वीडियोस एंड काइंड पर्सनैलिटी पर रखती है, लेकिन जो इल्यूमिनाटी के बारे में जानता है उन्हें समझ आता है कि दिलजीत क्या कर रहे हैं, क्योंकि अचानक कोई इतना फेम पा ले जबकि आप कम तो इतने सालों से कर रहे हैं, एवरेज परफॉर्मेंस आपकी कंटिन्यू इतने सालों से आ रही है, लेकिन सडनली इतना फेम आ जाना वो भी 2-3 सालों में, वो सिर्फ किसी किसी के साथ होता है और कभी कभी देखने को मिलता है। और इस तरह से फेम पाने वाले सेलिब्रिटीज़ में अब दिलजीत का नाम भी आ चुका है। अब देखना यह है कि वो आगे इन चीज़ों पर कभी कोई रिएक्शन देते हैं या नहीं। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। आपकी इस वीडियो पर क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग दिलजीत दोसांझ कोई सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा भी हैं या नहीं, या ये सिर्फ उन पर एक एलिगेशन है। थैंक यू गाइस, फॉलो मी फॉर सच कंटेंट।